जय हिंद दोस्तों। देखिए, युद्ध तो करना ही पड़ेगा और इस बार का जो युद्ध है वो है बुद्ध की धरती पर। लेकिन इस युद्ध में अगर आपको सफल होना है तो आपको, जैसे महाभारत में 5 पांडवों ने युद्ध को जिताया था, उसी तरह इस बीपीएससी के महाभारत में भी आपके 5 पांडव ही काम आएंगे। इनको आप साथ में लेकर रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो युद्ध है, ये जो बीपीएससी का युद्ध है, जो बीपीएससी का महाभारत 17 नवंबर को होने वाला है, इसमें आप विजयी होंगे। तो आपने जैसा मेरा थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में आपने देखा ही है, मैंने 5 पांडवों के यहाँ पे फोटो यहाँ पे लगा रखे हैं। तो आखिर क्यों मैंने लगाया, क्या बात है भाई, क्यों 5 पांडवों के मैंने फोटो लगा दिए, ये आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी। इसके लिए हम दूसरे स्लाइड में जाएंगे और वहां पे देखने का प्रयास करेंगे। तो दूसरे स्लाइड में अगर हम देखें, देखिए 5 पांडवों का मतलब बीपीएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पार्ट या 5 सब्जेक्ट, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आपके आने वाले। इन 5 विषयों पर आपने कमांड कर लिया तो निश्चित तौर पर 5 पांडव आपके साथ हो गए और आप महाभारत का युद्ध जीत जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे। ये 5 विषय जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर देखने का हम प्रयास करें, एक मिनट थोड़ा मार्किंग आ जाए। देखिए, तो पहला जो हमारे जो इंपॉर्टेंट विषय होगा वो हमारा होगा, एक मिनट कलर प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, पहला जो है हमारा है वो है आपका हिस्ट्री। अब हिस्ट्री से आपके 30 प्रश्न, मान के चलिए 30 प्रश्न से आपसे पीछे नहीं आएंगे। कम से कम अगर आपके सवाल आएंगे 30 प्रश्न आएंगे, इससे बढ़ भी सकता है, घटने की संभावना तो आपको बिल्कुल नहीं बन रही है। तो इतिहास विषय को सबसे पहले आपको क्या करना है, कवर अप करना है। और इतिहास में भी जो आपका आधुनिक भारत है, जो आपका क्या है, आधुनिक भारत है, इस आधुनिक भारत को क्या करना है, आपको कवर अप करना है। ठीक है, इस आधुनिक भारत क्या करना है, आपको कवर अप करना है। देखिए, मैं अभी यूपीपीसीएस का मैं वीडियो बना रहा था, मैंने कहा था कि मैं शॉर्ट्स लेके आऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा है, मैं शॉर्ट्स लेके आऊंगा, लेकिन मैंने वादा किया तो मैं लेके आऊंगा जरूर। थोड़ा सा आप सब्र कर लीजिएगा, हर एक पार्ट का मैं शॉर्ट्स लेके आऊंगा। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ कहाँ कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं और किन किन पे आपको फोकस आपको ज्यादा करना है। तो समझ में आ गया। 30 प्रश्न, अगर आपका 150 प्रश्न आपका आ रहा है तो 30 प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, इतिहास से आपका आएगा। ठीक है, अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ठीक है, ज्योग्राफी पे आपके आ जाएंगे 22 से 25 प्रश्न। ठीक है, 22 से 25 प्रश्न आपके ज्योग्राफी से आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी जो आपका होगा भारत का भूगोल, ये क्या करेगा, आपका महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इतिहास हो गया और आपका ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद सीधे आप जंप आउट करेंगे साइंस पे। इस पे देखिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अन्य जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो राज्य के आयोग होते हैं, वहां पे साइंस मतलब 10, 15 या 17 के आसपास आते हैं। लेकिन यहाँ पे साइंस है, यही साइंस जो है आपका 22 से 25 प्रश्न क्या हो जाएगा, साइंस आ जाएगा। बहुत बड़ा रोल अदा करता है साइंस। इतिहास और ज्योग्राफी के बाद जो आपका विषय आएगा वो आपका आएगा साइंस का। और कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन साइंस को क्या करिएगा, पहले तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो आपके जो स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं, अक्सर तैयारी करने वाले साइंस के भी होते हैं। साइंस के भी होते हैं तो उनका वो पोर्शन तैयार नहीं होता है। मतलब कि जो आपका बायोलॉजी है, जो आपका क्या कहते हैं फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, वो अलग अलग पार्ट में आपका तैयार नहीं होता है। आपको बायोलॉजी पे और आपको क्या कहते हैं फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो अलग अलग स्ट्रीम के वहां भी चले जाते हैं। तो साइंस हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि आपको यहां से सवाल अधिक मिलने वाले हैं। तो इतिहास, भूगोल और उसके बाद साइंस। अब उसके बाद देखिए ये बिहार तो अब देखिए बिहार जो है ना, ये अब जब आप इतिहास पढ़िएगा, अब देखिए आपको इसको ये तैयार हो जाएगा। आप किस तरीके से इतिहास पढ़िएगा ना, तो इतिहास को बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा। ठीक है, ये जो बिहार के जो नेता कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहे, बिहार में कौन कौन सी घटनाएं हुई। ठीक है, प्राचीन काल में अगर जो मगध साम्राज्य था वो आपका साम्राज्य कैसा था, महात्मा बुद्ध जो है वो बिहार से जुड़े हुए थे, यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। मध्यकालीन में आएंगे तो मध्यकालीन में जो मध्यकालीन जो एरिया आपका है, जो मुगल काल का एरिया है, जो सल्तनत काल का एरिया है, जो इससे कैसे आपका संबंधित है, इसको आपको कवर अप करने का प्रयास करना है। इतिहास पढ़िए तो ऐसा मत पढ़िए कि इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं, ये भी आपका तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप एक उसको आप कम भी कर सकते हैं। तो अब इतिहास पढ़िए, तो इतिहास को पढ़ते पढ़ते ध्यान बिहार पर है, कहाँ बिहार के नेता कौन से हैं, बिहार की घटनाएं कौन सी है, बिहार के प्लेसेस कौन से हैं, वो क्या करिए, इससे आप रिलेट करते हुए पढ़ते हुए चले जाएंगे। वही हाल आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो नदियां पढ़ेंगे तो बिहार में पढ़िए नदियां कहाँ से यहाँ पे आती हैं, कहाँ से जाती हैं, किस जिले में घुसती है, किस जिले में निकलती है, पर्वत कहाँ पे है, पठार कहाँ पे है,
यहाँ पे मानसून का क्या असर पड़ता है, तो ये सारी चीजें क्या है, आप अगर को रिलेट करके पढ़ेंगे, आप अगर बिहार से को रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसी के साथ क्या हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जैसे बिहार के मेले वगैरह, बिहार में और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहाँ पे, वो जो बिहार से संबंधित है, वो आपकी कोई भी एक पतली वाली मैगजीन आपको मिल जाएगी जो आपको करंट बेस्ड होती है, वहां से मिल जाएगी, या फिर कोई और अगर आप मैगजीन आप पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, बिहार के लिए कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं, अभी मैं उनका नाम इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो यहां से भी आपको सवाल मिल जाएंगे, कम से कम 25 सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। अब आया करंट अफेयर्स, इसके बारे में सबको पता है, इसमें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी आयोगों में जो करंट अफेयर्स होते हैं उनकी भूमिका बहुत ही रिलेवेंट होती है, इनको आपको सलीके से पढ़ना ही पढ़ना है। मैगजीन्स उठाइए, ढेर सारे मैगजीन्स उठाइए, स्रोत देखिए, सोर्स आपको कम करना है, लेकिन कम से कम इतना सोर्स रखिए कि अलग अलग सवाल आपको मिल जाए। इसलिए मिनिमम 2 रिसोर्स आपको करंट अफेयर्स के लिए रखने ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। ढेर सारी किताबों की मैंने बात की, वो छोड़ दीजिए, वो अलग बात है, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, दो रिसोर्स आपको रखने हैं। 2 रिसोर्स से आपको करंट अफेयर्स का करना, तैयार करना ही करना है। यानी कि आपको यहां से भी आ जाएगा 30 सवाल, ठीक है। अब देखिए 30 सवाल यहां से, 30 सवाल यहां से, 25 सवाल यहां से, 25 सवाल यहां से, 25 सवाल यहां से, यानी ये आपका 75 ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया। बताइए, ये एग्जैक्ट नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है इसमें, लेकिन यह है कि हाँ, इसी के आसपास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब सोचिए, इस पे ही कमांड कर लेंगे तो मान लीजिए गणित आपका है, ठीक है, गणित मान लीजिए आपका 10 सवाल आएगा, गणित का आपका मान लीजिए 10 सवाल आएगा, ठीक है। तो गणित में मान लीजिए 5 तो रीजनिंग के ही आते हैं, 5 गणित प्योर गणित के आते हैं, ठीक है। इसमें भी संख्या घटती बढ़ती है, लेकिन रीजनिंग के सवाल आप कर ले जाएंगे। अगर आपका गणित कमजोर है तो गणित को आप नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हाँ, रीजनिंग के सवालों को आपको उसमें टच करना ही करना पड़ेगा और उनको आपको सही करना ही करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के जो सवाल हैं वो आपके करंट बेस्ड होते हैं, करंट बेस्ड करके साथ आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसके भी सवाल आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये है बीपीएससी के 5 पांडव, इनको आपको गौरव करना है, इन्हीं 5 को फोकस रखिए। अगले जो 45 दिन या 50 दिन या 40 दिन जो भी आपका समय बचा हुआ है, इन दिनों में इन्हीं को क्या करिए, फोकस करने का प्रयास करिए, कवर अप करने का प्रयास करिए। निश्चित तौर पर 17 नवंबर को जो हमारा युद्ध, हमारे जो स्वाभिमान की लड़ाई है, जो हमारे मान की लड़ाई, जो हमारे सम्मान की लड़ाई है, उस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। क्योंकि बिना नौकरी के, बिना आर्थिक मतलब की ताकत के हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमें आर्थिक संबल के रूप में स्थापित होना पड़ेगा, एक अच्छे पद के रूप में, एक अच्छे अधिकारी के रूप में अपनी पहचान भी आगे बनानी है। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक मान, स्वाभिमान, सम्मान की जो लड़ाई है वो लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। तो आइए हम आगे कवर अप करते हैं कि इतिहास को कहाँ से पढ़ने, बिहार को कहाँ से पढ़ने। कुछ सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको कहाँ कहाँ से पढ़ने, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो आइए अब देखिए, पहले हम अगर बिहार की है तो बिहार की बात करते हैं। बिहार स्पेशल के लिए देखिए, पहले देखिए बिहार स्पेशल के लिए लगभग 2500 पब्लिकेशन मैंने देखी है मार्केट में, सारी भरी पड़ी जानी, ठीक है। तो वो आपको सारे पब्लिकेशन में से बहुत ही आदमी क्राउडी हो जाता है, वो जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता कौन कौन सी किताबें आप पढ़े। तो ऐसे गया कोई कुछ किताब उठा के लेके आया, पतली पतली, आदमी खोजता है कौन सी पतली किताब है, कौन सी पतली किताब है, तो पतली किताब उठा के लेकर आता है और उसी के चक्कर में उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। तो आपको पढ़नी है इम्तियाज अहमद की, ठीक है। अब कहेंगे सर ये इतनी मोटी बुक हम कैसे पढ़ें, ठीक है। इतनी तो इसमें आप सभी मत पढ़िए, कुछ चैप्टर्स आपको जो है वो पढ़ लीजिए। जैसे आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संघर्ष जो आप 1885 से लेकर 1947 तक का समय है, 1885 से लेकर 1947 तक का जो समय है वो आप देख लें, ठीक है। बिहार में जो मगध साम्राज्य है, जो आपका मगध साम्राज्य है प्राचीन इतिहास में, उसको आप देख लें, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आप देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद से आपके यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा अशोक साम्राज्य आप देख लेंगे। अब देखिए ऐसे बताऊंगा ना ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यही बात मैं रोकना चाह रहा हूँ। मैं शॉर्ट्स लेके आऊंगा, वहां पे क्या करूंगा, एक एक विषय क्या करूंगा, एक एक मिनट बता दूंगा, थोड़ा सा हमारा हो जाएगा। तो अभी आप छोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको छोड़। बस आप इम्तियाज अहमद को पढ़िए, और इम्तियाज अहमद में से सबको नहीं पढ़ना है, कुछ हमारे टॉपिक आपको पढ़ने, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि चल ठीक है ज्यादा मोटी किताब है, तो आपको क्रॉनिकल की आती है, ठीक है, क्रॉनिकल की आती है, क्रॉनिकल की भी क्या करते हैं आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। बिहार की क्रॉनिकल की आती है, पतली, ज्यादा मोटी नहीं आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आती है क्राउन की, क्राउन की भी आ सकती है, ठीक है, क्राउन की भी आती है, इसको भी क्या कर सकते हैं आप ले सकते हैं। और उसके बाद दृष्टि की भी एक अच्छी, अभी जो नई वाली दृष्टि आई है उसकी भी जो बुक है वो क्या है, बहुत अच्छी।
ठीक है। केबीसी नैनो, इसको तो मत लीजिएगा, ये बहुत ही मतलब इसमें बहुत हल्ला मचा था, मैंने देखा कि कहां से लेकर कहां तक बहुत हल्ला मचा हुआ है, ठीक है। लेकिन केबीसी नैनो अपग्रेडेशन नहीं है, जान जाइए। अब नए जो परीक्षाओं की जो मांग है, नए जो प्रश्न आ रहे हैं, वो पुराने परंपरागत रूप में इन्होंने लिखा था, वही लिखा हुआ चला आ रहा है। तो ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, इनका अपना कोई नया पब्लिकेशन अगर आता है तो अगर इन्होंने सुधार उसमें करेंगे तो उसको ले सकते हैं। अदरवाइज जब ये लॉन्च हुआ था ना केबीसी नैनो, तो पूरा धूम मचा था जी, चारों तरफ बिहार में तो पूरी केबीसी नैनो की पूरी धूम मची थी। लेकिन अब वर्तमान समय में ये प्रासंगिक नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना जो अपडेशन जो था वो नहीं कर पाए, वो अपडेट अपने आप को नहीं कर पाए। तो इनमें से आप देखिए, इम्तियाज अहमद को तो रखिए, इसको तो रखना ही रखना है। इन तीनों में से किसी एक किताब को आप रख सकते हैं, ज्यादा समय नहीं है। इम्तियाज अहमद में से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इन तीनों में से क्या करिएगा, कोई एक सोर्स उठाइएगा और उसको अपने पास रखिएगा, ठीक है। और कोशिश ये करिएगा, देखिएगा कौन सा बुक जो है, जो कॉलम बना बना के दिया है, चार्ट बना बना के दिया है, उसको क्या करिएगा, ज्यादा लेने का प्रयास करिएगा, उससे आपको चीजें ज्यादा याद होगी। तो बिहार के लिए इम्तियाज अहमद बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्रॉनिकल, क्राउन, दृष्टि में से कोई एक लेना है। और एक काम और कर सकते हैं, कोई एक वस्तुनिष्ठ वाले को मिल जाए, ठीक है। वस्तुनिष्ठ आती भी है, इनकी भी वस्तुनिष्ठ आती है, लेकिन कोई पतली वाली, मैं पतली कह रहा हूँ, पतली कोई वस्तुनिष्ठ मिल जाए जो प्रैक्टिस करने के लिए, जो आप वहां प्रैक्टिस कर पाए। मान लीजिए इनको पढ़ा आपने, और इनको पढ़ने के बाद आप जहां प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर पाए, उसको आप ले लें। अदरवाइज या फिर कोई कोचिंग वगैरह का कोई टेस्ट सीरीज वगैरह हो जो बिहार से संबंधित केवल हो, उसको लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सभी अच्छे। तो बिहार आपने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा इतिहास में, ठीक है। इतिहास को देखते हैं, इतिहास को कहां से पढ़े, ठीक है। इतिहास में देखिए घटना चक्र बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि घटना चक्र आपको देखो पीवाईक्यू पढ़ने ही पढ़ने, पीवाईक्यूज आपको पढ़ने ही पढ़ने, और घटना चक्र से बेहतर पीवाईक्यूज आपको कहीं मिल नहीं पाएगा। कई सारे क्या कहते हैं कि आयोग की यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिए हुए। तो घटना चक्र को आप क्या करिए, आप अपने पास रखिए, ठीक है। उसके बाद से एक आती है किरण प्रकाशन की बुक आती है, किरण प्रकाशन, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं, ये द बेस्ट बुक मानी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, किरण प्रकाशन के बाद आप वाणी की एक आती है, वाणी की आधुनिक भारत आई हुई, उसे फैक्ट जाना है, ठीक है। आधुनिक भारत, ये क्यों मैं कह रहा हूं वाणी की आधुनिक भारत, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा फैक्ट्स है। अगर याद करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ी सी फायदा इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये घटना चक्र आप पूरा पढ़ लीजिए। किरण प्रकाशन से आपको प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास आपको देखना है, ठीक है। और वाणी से क्या करना है, पूरा आधुनिक भारत, वही 1885 से लेकर 1947 तक का पहले देखिएगा। उसके बाद वो तो आपको मान लीजिए, अगर स्पेक्ट्रम आप पढ़ लेते, देखिए स्पेक्ट्रम तो समय नहीं है, अगर आप पढ़ ले जाए स्पेक्ट्रम, अगर आप पढ़ ले जाए तो स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ ले जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन समय नहीं मुझे लग पा रहा है कि है, क्योंकि अगर 60-70 दिन का समय रहता तो मैं कहता आपसे कि चलिए 1 हफ्ता 10 दिन में आप स्पेक्ट्रम खत्म कर दीजिए। लेकिन स्पेक्ट्रम को पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि अब 40-45 दिन का समय बचा हुआ है। तो इन चीज़ों से क्या करिए, आप कवर अप करने का प्रयास करिए। हाँ, हालांकि ये सब चीज़ें कवर अप हो जाएंगी अगर आप थोड़ा सी मेहनती हैं, थोड़ा सा घंटे, अगर आप पढ़ाई के घंटे आप बढ़ा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, बिहार के लिए इतिहास और वहां से देखते रहिएगा, इम्तियाज अहमद में से या दृष्टि में से आप देखते रहिएगा बिहार का इतिहास वगैरह, ठीक है। ये सिंपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आते हैं भूगोल पे, ठीक है। भूगोल पे, ठीक है। तो भूगोल के लिए भाई फिर मैं कहूंगा, ठीक है, भारत का भूगोल, ठीक है, और आपका हो जाएगा ये विश्व का भूगोल, ठीक है। तो भारत के भूगोल के लिए आप फिर वाणी उठा लीजिए, वाणी द बेस्ट बुक है, ठीक है। वाणी को आप पढ़िए, यहां से कवर अप हो जाएगा। और वाणी के जो पहले 5 है उसको पढ़िएगा। उसके बाद 6वां 7वां बहुउद्देशीय परियोजना है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद से खनिज है, और आपका उद्योग है, और आपका जो परिवहन है, ये आप देख लीजिएगा घटना चक्र से। कहां से देख लीजिएगा, घटना चक्र से, ठीक है। बाकी वाणी पढ़िए, घटना चक्र आपके के लिए सॉल्व करना ही करना है आपको। उसके बाद वाणी पढ़ लीजिएगा। और विश्व के भूगोल के लिए महेश बर्णवाल का जो पार्ट है, हालांकि इसमें सब दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो विश्व का भूगोल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, वो क्या करिएगा, आप यहां से देखने का काम करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैपिंग का एरिया है ना, मैपिंग आपका है, ठीक है, वो मैपिंग आप अगर आप देखना चाहें तो आप ऑक्सफोर्ड की आती है एटलस, उसको ले लीजिए। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है। और रोज 15 मिनट, कितना देना है, 15 मिनट, ठीक है। और कॉन्टिनेंट वाइज, जैसे मान लीजिए आज आपने देखा उत्तरी अमेरिका, कल आप देखिए दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद एशिया, उसके बाद ओशिनिया, जो भी ऐसा मतलब है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट को बांट लीजिए
और रोज एक कॉन्टिनेंट को चुपचाप बैठ के आप देखा करिए, ठीक है, बैठ बस देखिए बस, ठीक है, कौन सा लैंड लॉक्ड है, कहाँ पे ओशियन है, कहाँ पे कौन कौन सी सीमाएं किस सागर की लगी हुई हैं, ठीक है, देशों की कौन कौन सी सीमाएं हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देखते रहेंगे। और वो तो भाई पुराने प्रश्न, कर्क रेखा पे जो देश है, मकर रेखा पे जो देश है, विषुवत रेखा पे जो देश है, लैंड लॉक देश है, ये सब घिसे हुए सवाल है, घिसे पिटे सवाल है, हर साल आते हैं, इनको तो आपको देखना ही देखना। यहाँ से ऑक्सफोर्ड की एक्ट्रेस ले लीजिएगा, स्टूडेंट एटलस आती है, वहां से क्या करिएगा, आप कवर अप करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो हमारा भूगोल भी हो गया। देखिए एक पॉलिटी की मैंने बात की थी, पॉलिटी वाला, पॉलिटी भी ठीक है, आप चाहे तो घटना चक्र से ही पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा उससे आपका, ठीक है। तो आपका हो गया बिहार, हो गया हिस्ट्री, हो गया ज्योग्राफी, हो गया साइंस। देखिए साइंस को कहां से पढ़ना है भाई, देखिए साइंस कहां से पढ़ना है। साइंस के लिए देखिए मैं बताऊं आपको, एक ल्यूसेंट की बुक आती है साइंस की, साइंस ओरिएंटेड ल्यूसेंट बुक होती है, इसके लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चंस, ठीक है, पूरा बुक आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन लास्ट में जो सवाल दिए हों, सवालों को सॉल्व कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वही पुराने जो सवाल होते हैं वो छप के आ जाते हैं, ठीक है। तो ल्यूसेंट के जो पीछे जो सवाल दिए हों उन सवालों को हल करना है। घटना चक्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है। घटना चक्र आपको जो पीवाईक्यूज वाले हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन, वो आपको क्या करना, वहां से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा समय ज्यादा बच रहा है तो वाणी की बायोलॉजी वाली, वाणी की तीनों आती है, एक में आता है भौतिक भूगोल, रसायन, सॉरी भौतिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, और एक में आता है आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी वाला जो है, जीव विज्ञान वाला, वो चाहे तो आप ले सकते हैं, वाणी की बहुत अच्छी है, लेकिन मैं क्या बताऊं, इतने ज्यादा फैक्ट्स है ना, सर घूम जाएगा, सर लगता है दर्द करने, पढ़ते पढ़ते, मैं तो पढ़ा हूँ, सर लगता है दर्द करने, लेकिन हाँ ये है कि भाई सवाल आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इन दोनों को पढ़ने के बाद पहले घटना चक्र सॉल्व करिए पूरा, उसके बाद से ल्यूसेंट के जो पीछे सवाल दिए हुए हैं विज्ञान के, उनको पूरा याद कर जाइए, रट जाइए, ठीक है। और उसके बाद क्या करिए, अगर समय बचता है, समय इसके बाद है, तो वाणी का जीव विज्ञान उठाइएगा और इसको क्या करिएगा, पढ़ जाइएगा, ठीक है। तो ये साइंस यहाँ से क्या करिए, आपका कवर अप हो जाएगा। अब बच गया करंट अफेयर्स, अरे बहुत बहुत क्या ही चर्चा वाला सवाल होता है, करंट कहाँ से पढ़े, करंट कहाँ से पढ़े, करंट कहाँ से पढ़े, ठीक है, करंट कहाँ से पढ़े, ठीक है। देखिए करंट की, जैसे देखिए करंट की जो प्रवृत्ति है ना, करंट की जो प्रवृत्ति है वो बदली है, ठीक है। पहले वन लाइनर करंट आते थे, लेकिन अब इस समस्या है कि वो वन लाइनर करंट आपके आते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात की देखिए कि आपको जो पढ़ना है वो घटना चक्र की आय दृष्टि जो आएगी, घटना चक्र की आय दृष्टि शायद मार्केट में आ गई है, ठीक है, आय दृष्टि, इसको आप पढ़िए, ठीक है, आय दृष्टि, इसको क्या करिए आप वहां से, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको देख लेना है घटना चक्र की आय दृष्टि से करंट अफेयर्स को। ये मतलब कि ये वन लाइनर तो होता नहीं है, ये पूरा एक टॉपिक देंगे और पूरा डिटेल क्या करेंगे उसको वहाँ पे लिख के बताएंगे। तो अगर आपने इसमें से पहले कोई पढ़ा होगा तो वो जानता है कि इसकी कितनी महत्ता है, इसको वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद घटना सार आती है, घटना सार को भी आप पढ़ सकते हैं, घटना सार को भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। बिहार के लिए एक एडिटोरिया बहुत चला हुआ है, ठीक है, एडिटोरिया को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एडिटोरिया में ये है कि इन्होंने क्या किया है कि लास्ट में कई सारे क्या कहते हैं पीवाईक्यूज, इन्होंने पीवाईक्यूज नहीं, कई सारे जो प्रश्न है, प्रश्न के फॉर्मूले में क्या किया है, सेट इन्होंने 50-50 क्वेश्चन के इन्होंने दे रखे हैं, तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका बेटर हो जाएगा। लेकिन वही है कि वो भी ज़्यादा वन लाइनर ही है, बहुत कम प्रश्न उसमें मैंने देखे हैं जो मैं कूट वाले हैं, किसी ने कहा था कि आप लेके आइएगा, मैं लेके आया, मैंने देखा, तो ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं। एक खास बात है ना, इन्होंने कॉलम बना बना के दिया हुआ है, ठीक है, कॉलम बना बना के क्या किया है, इन्होंने दे रखा है, ठीक है, सम्मेलन का कॉलम दे दिया है, सूचकांक का कॉलम दे दिया है, वो जो हम तैयार करते हैं, वो जो हम खुद अपने नोट्स बनाते हैं, वो ऑलरेडी बना बनाया इसमें है, ठीक है, वो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज घटना चक्र द बेस्ट है, आय दृष्टि पूरा विस्तृत अध्ययन करिए, क्योंकि जो करंट के सवाल हैं वो वन लाइनर नहीं रह गए, अब कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, कथन कारण वाले प्रश्न आएंगे, उसमें भी आएंगे, और थोड़ा सा टिपिकल और फसांस इस बार आ सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने कहा भी तो है कि इस बार हम प्रश्न को क्या करेंगे, लेवल का रखेंगे, थोड़ा टफ रखेंगे, तो हो सकता है कि करंट अफेयर्स में भी उसको देखने को मिले, तो हम क्यों अपना वो करें, ठीक है। तो ये करें, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कोई मंथली मैगजीन को फॉलो नहीं किया होगा, मुझे पता है कि अभी जो जो वीडियो मेरा देख रहे होंगे, जिन्होंने मंथली मैगजीन फॉलो किया वो तो पढ़ रहे होंगे उसको, जो वीडियो देख रहे होंगे मुझे पता है कि उन्होंने कोई भी मंथली मैगजीन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया है। अब फॉलो नहीं किया तो अब समय नहीं है कि हम पीछे मैगजीन 4 या 5 या 6 महीने की मैगजीन उठा के हम पढ़ लें, तो हमारे पास समय है नहीं। 2 सोर्स हम मैंने कहा था बताने के लिए, एक सोर्स मैंने एडिटोरिया को और ऐड कर दिया है, इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं और करंट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा।
करंट देखिए मेन रोल अदा तो करता है, कई सोर्सेस से करंट को पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ सकते ना। एक ही सोर्स को अगर हम कई बार पढ़ेंगे तो याद होने की संभावना ज्यादा होती है। अलग अलग सोर्स से पढ़ेंगे, पता चला कि 2 सवाल 3 सवाल यहाँ से आ गया, और उसके लिए हम भाग के हम कोई और सोर्स पढ़ने जाएं, एक सोर्स और बढ़ा लें, तो हमारा समय बढ़ेगा, हमारा जो बेसिक जो पोर्शन है, इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, ये हमारा छूट जाएगा। इस पर हम समय कम दे पाएंगे। तो उनको भी तो समय देना है, आपके बराबर के तो वो भी तो आ रहे हैं। तो 2 सोर्सेस आप करंट के लिए, मैक्सिमम एडिटोरियल मैंने बढ़ा दिया है तो उसको भी आप ले लीजिएगा। 3 सोर्सेज आप करंट के लिए फॉलो कर लीजिए, बहुत ज्यादा है। बाकी जो मैंने 5 पांडव बताए हैं, निश्चित तौर पर महाभारत जो बीपीएससी का होने वाला है 17 नवंबर को, इसमें आपको बहुत ही बढ़त दिलाएंगे या फिर आपको जिताएंगे भी यही। तो इनके साथ आप अपनी तैयारी करिए। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे 9838236195, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, ये आप इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा। कॉल लगेगी नहीं, क्योंकि कॉल इस पर लगती नहीं है, मैंने ऐसी व्यवस्था बना कर रखी है कि व्हाट्सअप आपसे इस पर आप कर पाएंगे। तो व्हाट्सअप करिएगा इस समस्या के लिए। टेस्ट सीरीज बहुत लोग पूछते हैं कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें लास्ट समय में, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। देखिए अभी जो अगर कोई यूपी पीसीएस आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज अभी रनिंग है, ठीक है, आरंभ है प्रचंड करके, ठीक है। ये लोग अच्छा करते हैं, ये लोग बहुत ही क्या करते हैं, कम में 300 400 500 में ये लोग क्या करते हैं, 60 दिन 90 दिन का ये लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समय जुड़ा हूँ, थोड़ा सा एडवाइजर के तौर पे, लोग पूछते रहते हैं मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडवाइस देता रहता हूँ। तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको आप आरंभ परसेंट आपका ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज अभी मार्केट में सबसे कम दाम में बेटर क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 20+ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको क्या कहते हैं कि डेली लाइफ इसमें क्विज आपको मिल जाते हैं, बाकायदे लाइव सेशंस होते हैं, यहाँ पे डाउट आपके क्लियरेंस होते हैं, हर पल हर समय आपके साथ लगे रहेंगे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो आप चाहें तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज देखिए अभी बीपीएससी चल रही है, बीपीएससी के लिए हो सकती है कि लास्ट 30 डेज के लिए ये लोग लेके आए, तो वो हो सकता है। लेकिन अभी यूपीपीसीएस के लिए जो लोग दे रहे हैं वो लोग तो रनिंग बैच है, वो ज्वाइन कर लें तुरंत, जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लें। अदरवाइज जो बीपीएससी वाले हैं, कोई भी समस्या हो 9838236195 पे आप क्या करिए, व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ तैयार हूँ। देखिए मेरे पास समय कम रह पाता है, लेकिन उन्हीं कम समय में मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपके लिए समय निकाल सकूं। अभी देखिए रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये समस्या तो आती जाती है कि वर्किंग होने के बावजूद भी रात को मुझे वीडियो शूट करनी पड़ती है, ठीक है। फिर भी लेकिन ये है कि आपके साथ लगे हैं और आगे लगे भी रहेंगे, जितना भी जो भी समय मिल पाएगा मुझे, ठीक है। तो ये फिर वही बीपीएससी का महाभारत, जिताएंगे आपको 5 पांडव। ये थंबनेल 5 पांडव मतलब 5 विषय, उन 5 विषयों पर आपको पूरा फोकस करना है। जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए। अंत भला तो सब भला। इफ एंड इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।